मार्केट का परफॉर्मेंस आज काफ़ी अच्छा रहा है। ग्लोबली अगर बात करते हैं तो एशिया की ही बात करते हैं, बाकी तो शाम को खुलेंगे। तो एशिया के अंदर भी मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ओवरऑल। मतलब पहले क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ दो मार्केट, जापान की मार्केट और साउथ कोरिया की मार्केट, ये दोनों काफ़ी अच्छी रह रही थी। इवन आज के दिन में भी ये दोनों मार्केट 2% से ज़्यादा दोनों मार्केट ऊपर है। और पिछले कई सेशन से ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ लगभग हर दिन 2%, मतलब मेजर इंडेक्स, समझ रहे हो, मेन जो इंडेक्स है किसी देश का, वो 2% हर पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ता रहे। तो लगभग ऐसा ये दोनों, मतलब बाकी एशिया के मार्केट्स गिर रहे थे फिर भी ये दोनों बढ़ रहे थे। और अगर आज की बात करते हैं तो सिर्फ सेट कंपोजिट जो कि 0.05% निगेटिव में, और चाइना जो कि 0.19% निगेटिव है। नहीं तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव में, और जो मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स सेंसेक्स वो भी पॉजिटिव में हुआ है। इसके अलावा जापान, सिंगापुर, हैंगसेंग, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जकार्ता सब पॉजिटिव में है। थाईलैंड और चाइना बस दो मार्केट हैं एशिया के अंदर जो कि निगेटिव में क्लोज होते हुए हमें दिखे हैं। हमारे यहाँ के मार्केट की बात करते हैं तो सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में थे। लार्ज कैप ऑलमोस्ट 0.3% पॉजिटिव में, मिड कैप 0.8% तक पॉजिटिव में गया है, एंड स्मॉल कैप 0.7% पॉजिटिव में, एंड माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो 1% से ज्यादा पॉजिटिव में रहा है। सेक्टर वाइज भी अगर बात करते हैं तो सेक्टर वाइज भी बहुत ज्यादा गिरावट हुई नहीं। आईटी बस थोड़ा सा निगेटिव में था, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा सा निगेटिव कह सकते हैं। बाकी सारी इंडाइसेस काफी अच्छा कर रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा 2% से ऊपर बूम में था। तो अच्छा रहा है आज का मार्केट। क्यों अच्छा रहा है मार्केट, अब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जैसे फ्राइडे को मैंने बोला कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि गिरा क्यों, बस मान लो नॉर्मल कि ज्यादातर लोग आज बिकवाली कर रहे थे इसलिए गिरा। वैसे ही आज ज्यादातर लोग एफआईआईज एंड डोमेस्टिक खरीदारी कर रहे थे, इस कारण से आज मार्केट अच्छा किया। ये थोड़ा सा आप डाल सकते हो कि जीएसटी के कलेक्शन का डेटा आया था वीकेंड के अंदर में, तो वहां पे 4-5% का जंप देखने को मिला। 1.9 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, तो वो थोड़ा सा अच्छा डेटा आया था। बस इसके अलावा कोई बेहतर ऐसी चीज नहीं हुई जो कि फ्राइडे को नहीं थी और आज हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सारी अपडेट्स आज अभी तक की है वो सारी फ्राइडे को भी अवेलेबल थी। चलिए, एक नया म्यूचुअल फंड आ रहा है एंजल वन हाउस की तरफ से, फंड हाउस की तरफ से, और ऐसा म्यूचुअल फंड पहले से मार्केट में नहीं है। आपको पता है मैं म्यूचुअल फंड के एनएफओस को कवर नहीं करता हूं, और करता हूं तो 8-10 एनएफओ एक साथ कभी हो तो उसको एक साथ कवर कर दिया। ये सिंगल फंड में कवर कर रहा हूं क्योंकि ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है मार्केट के अंदर पहले से। वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ फंड लॉन्च हुआ है। म्यूचुअल फंड अभी तो एनएफओ ही है, 17 नवंबर तक इसका एनएफओ चलेगा आई थिंक। तो जो नाम है फंड का वो पहले बता देता हूं। एंजल वन का है मोमेंटम क्वालिटी 50। मोमेंटम भी है, क्वालिटी भी, और 50 स्टॉक्स का ये इंडेक्स फंड होगा। मतलब स्मार्ट बीटा फंड है, स्ट्रेटजी फंड है, लेकिन ये जो यूनिवर्स पे बेस्ड है वो काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल मार्केट इंडेक्स पे बेस्ड है। एंजल वन टोटल मार्केट इंडेक्स मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड हो जाएगा। ईटीएफ और फंड दोनों ये लॉन्च करेंगे। तो टोटल मार्केट के अंदर क्या होता है, 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप एंड 250 माइक्रो कैप। तो ये टोटल 750 स्टॉक्स का टोटल यूनिवर्स होता है, और इसको कहते हैं टोटल मार्केट इंडेक्स। टोटल 750 स्टॉक्स का होता है। इससे भी बड़ा एक इंडेक्स है, मैं अभी नाम ध्यान में नहीं है मुझे, 1000 टोटल स्टॉक्स का होता है। लार्ज 100, 150 मिड, 250 स्मॉल, 250 माइक्रो, और उसके नीचे का भी 250। मोतीलाल ओसवाल ने ये 1000 इंडेक्स पे एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया हुआ है, वो नॉर्मल इंडेक्स फंड है। और ये जो इंडेक्स फंड है ये इन 750 स्टॉक्स में से जो इनकी स्ट्रैटेजी है, मतलब एनएसई का जो स्ट्रैटेजी इंडेक्स है, टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50, तो 750 स्टॉक में से 50 स्टॉक्स जो इनकी स्ट्रैटेजी पे फिट बैठेंगे, मोमेंटम क्वालिटी मिलाकर, मोमेंटम भी हो और क्वालिटी भी हो, उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगा इस इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा 2005 से लेकर 2025 तक का, तब आपको समझ में, और कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल जो हमारे मोमेंटम फंड है उनसे कि क्या परफॉर्मेंस इसकी रही है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे यही चेक कर लेते हैं, जो मेथोलॉजी है वो टिल्ट वेटेड है, तो पूरा स्ट्रेटजी है इसके अंदर में, पूरा ऐसा नहीं कि 750 में इन्वेस्ट करेंगे। 50 नंबर ऑफ स्टॉक्स 50 रहेंगे हमेशा।
लॉन्च डेट जो है वो अगस्त 6 2025, अगस्त में ही ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है। लेकिन इसका जो बैक टेस्टेड डेटा है, बेस डेटा है, वो 1 अप्रैल 2005 से अवेलेबल है कि जो इंडेक्स जिस तरीके से रहा है ये 2005 से लेकर 2025 तक, अगर सेम यही स्ट्रेटजी जो आगे फॉलो होने वाली है वो 2005 में स्टार्ट की गई होती तो आज तक कैसा परफॉर्मेंस उसका रहता है। बैक टेस्टेड डेटा ऐसे ही होता है। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ डे पे तो सबका होता ही है। जो रीबैलेंसिंग है वो सेमी एनुअली होगी, तो क्वार्टरली नहीं है, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने नहीं, हर 6 महीने पे रीबैलेंस होगा। और यही स्ट्रेटजी 6 महीने पे रीबैलेंस वाली ही स्ट्रेटजी का डेटा 2005 से अभी तक का देखेंगे। अभी के टाइम पे कैपिटल गुड्स में ऑलमोस्ट 30% का एक्सपोजर है, तो ये तो एक्सपोजर जैसे जैसे स्टॉक्स चेंज होंगे वैसे वैसे होता जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे अगर टॉप 5 सेक्टर देखें तो कैपिटल गुड्स, आईटी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर एंड केमिकल, ये टॉप 5 सेक्टर है जहां पे ऑलमोस्ट एक्सपोजर टॉप 5 में ही है। जैसे 30% हो गया, फिर 15% हो गया, फिर 15% हो गया, तो टॉप 3 सेक्टर मिला ले तो ऑलमोस्ट 60% एक्सपोजर है। टॉप 4 में 70% एंड टॉप 5 में ऑलमोस्ट 75 to 80% एक्सपोजर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेन जो चीज है वो आपको समझा देता हूं। तो क्योंकि मोमेंटम भी है और क्वालिटी भी है, बट फिर भी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 43.35 पे अभी करेंटली इस इंडेक्स का है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सिर्फ लार्ज कैप नहीं है, मिड भी है, स्मॉल भी है, माइक्रो भी है, सब में से क्वालिटी स्टॉक चुन के इन्वेस्ट करना है। मोमेंटम और क्वालिटी दोनों, तो मोमेंटम स्टॉक्स भी होंगे, साथ में मिड स्मॉल माइक्रो भी होगा, तो पी तो हाई जाएगा ही। तो 43 का पी है, मतलब एक तो हमें इकलौता सिर्फ पी नहीं देखना चाहिए, किसी के साथ कंपेयर करके ही देखना चाहिए, बट फिर भी 43 का पी एक इंडेक्स के लिए काफी हाई हो जाता है, किसी म्यूचुअल फंड के लिए मतलब काफी हाई हो जाता है। 0.76% का डिविडेंड यील्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो 1 ईयर में 19.62% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 5 इयर्स में 18.21% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड सिंस इंसेप्शन 19.37% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो शुरुआती फेज में ये जो फंड है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट के आपके शुरुआती फेज में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा। पॉजिटिव में भी बहुत ऊपर जा सकता है, निगेटिव में भी बहुत नीचे जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बीतेगा, वैसे वैसे फंड थोड़ा सा बेटर होते जाएगा, अपने इंडेक्स के साथ अलाइन होता जाएगा। क्लियर है? शुरुआती फेज में बहुत वॉलेटिलिटी झेलने को मिलेगी। नॉर्मल इंडेक्स के, अब स्मार्ट बीटा फंड है तो नॉर्मल इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है, तो वॉलेटाइल भी तो होगा ही होगा। अगर बीटा की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 के साथ कोरिलेशन देखते हैं तो बहुत वॉलेटाइल है ये। निफ्टी 50 के मुकाबले में अगेन वही चीज दिखती है शॉर्ट टाइम पीरियड में, लाइक 1 ईयर में 1.15 का बीटा है, मतलब निफ्टी 50 से बहुत वॉलेटाइल है। वहीं जैसे हम 5 इयर्स के टाइम पीरियड में आते हैं तो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के जितना वॉलेटिलिटी ये हमें दिखाता है। और जब हम सिंस इंसेप्शन लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी देखते हैं तो 0.7 मतलब 0.8% से भी कम है। तो वही मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डिविएशन देखकर, बीटा का नंबर देखकर, दोनों देखकर यही फील होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा इस इंडेक्स के अंदर में वॉलेटिलिटी आपको कम फील होगी और कम होती भी जाएगी। एसआईपी में तो होता भी यही है। अब देखिए निफ्टी के साथ कोरिलेशन देखते हैं तो 0.74, 0.74, 0.84, तो निफ्टी के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट ये नहीं करता है निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। अब आती है रिटर्न की बारी। लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर में, लेटेस्ट क्वार्टर जो शुरू हुआ है तब से अभी तक का जो इसका रिटर्न रहा है वो 2.3% का रहा है, 2.8% का टोटल रिटर्न। क्लियर है? प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न में ये अंतर है कि प्राइस रिटर्न नॉर्मल रिटर्न है, टोटल रिटर्न का मतलब हुआ कि उसके अंदर डिविडेंड मिला दिया गया है। जैसे 0.76% जो डिविडेंड दिख रहा है वो टोटल रिटर्न में मिला दिया गया है। किसी भी जब हम इंडेक्स फंड का इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं या फिर किसी भी फंड का किसी इंडेक्स, तो टोटल रिटर्न इंडेक्स की ही हम बात करते हैं, टीआरआई उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे ईयर टिल डेट जनवरी से लेकर अभी तक का जो रिटर्न है टोटल वो निगेटिव में 3.40% का है, 3.5% निगेटिव में, जैसा कि सारे स्मार्ट बीटा फंड्स गिरे पड़े। 1 ईयर में लास्ट इसका जो रिटर्न है वो निगेटिव में 5% का है। कितना बुरा दिख रहा है ना, मतलब क्वार्टर टिल डेट, ईयर टिल डेट, लास्ट 1 ईयर कितना बुरा दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट 5 इयर्स में 23.52% का कंपाउंडेड रिटर्न है, बहुत जबरदस्त दिखा। लास्ट 20 इयर्स लाइक 2020 मतलब 25 से लेकर
2005 से लेकर और 2025 तक का इसका जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 21.5% का है सालाना। समझ में आ रहा है? तो रिटर्न्स तो अच्छे हैं, 20 साल में 21.5% का रिटर्न बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझो इस चीज को कि इसकी जरूरत क्या हमें है, क्या हमें इसकी जरूरत है? ऑलमोस्ट मान लेते हैं इतनी ही वॉलेटिलिटी हो तो भी निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड जो है वो इससे बेटर परफॉर्म कर देगा इतनी ही में। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है, उसका भी परफॉर्मेंस इससे बेटर रहेगा। ऑलमोस्ट बंधन का एक फंड है अल्फा 50 इंडेक्स पे बेस्ड, वो भी कर देगा इससे बेटर परफॉर्म। तो पहले से ये नया ऐसा कोई फंड पहले से लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ये फंड जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है, बहुत सारे स्मार्ट फंड्स हैं, स्मार्ट बीटा फंड जो कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके अंदर इन्वेस्ट कर और इससे बेटर सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसका रिटर्न अभी मुझे ऑलमोस्ट 23% प्लस का भी दिख जाता, एक साल से जीरो है उसके बाद भी, तो भी मैं कहता कि हाँ भाई पोर्टफोलियो में जगह देने लायक तो है, लेकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्फा 50 फंड है, हमारे पास मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड है, हमारे पास 500 मोमेंटम 50 फंड है। ये तीनों फंड जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमें स्मार्ट बीटा फंड की जब बात करते हैं, अब चलो 500 मोमेंटम 50 को भी हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, सिर्फ एक हम मिड कैप 150 मोमेंटम 50 भी ले लेते हैं ना, तो उसके अलावा और कोई स्मार्ट बीटा फंड लेने की जरूरत ही नहीं है अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है ठीक है, ऑप्शन इन्वेस्टर को मिल रहा है, लेकिन नया फंड भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ये ऑफर नहीं कर पा रहा। ना तो ऐसा है कि बहुत हाई रिटर्न है, ना ही ऐसा है कि बहुत हाई स्टेबिलिटी है। तो इससे बेटर फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, बेटर परफॉर्मेंस वाले फंड्स अवेलेबल है, उनके ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरत है। मेरा ओपिनियन यही है, आप अपना ओपिनियन इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना।